तो दोस्तों स्क्रीन पर जो ये फ़ोटो देख रहे हैं आप, जिसमें हमारे लिटिल मास्टर, हमारे जेम्स बॉन्ड यहाँ पर बैठे हुए हैं। पाकिस्तान की हालत ख़राब हो गई भाई साहब इस फ़ोटो को देखकर। तो स्टोरी बताने जा रहा हूँ कि ये एक तस्वीर कैसे पूरे पाकिस्तान में हलचल मचा रही है और क्या होने जा रहा है जियोपॉलिटिक्स के गेम में। तो स्वागत है अजीत डोवाल साहब की इस श्रृंखला में और समझिए कि इस पूरी खेल में हम क्या धीरे धीरे कर रहे हैं और कुछ युद्ध बिना हथियारों के लड़े जाते हैं। तो दोस्तों हमारे एनएसए अजीत डोवाल साहब यूएई की यात्रा में एक उन्होंने जर्नी की, चुपचाप गए, मिले वहाँ के हेड जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद। लेकिन ये जो मीटिंग हुई है इसने पूरे बलूचिस्तान खौफ को क्रिएट कर दिया। पाकिस्तान घबराया हुआ है, उल्टी सीधी बातें कर रहा है और ज़बरदस्त मनोवैज्ञानिक बेचैनी ला चुका है। और होना भी चाहिए, क्योंकि अजीत डोवाल साहब जब जब मूवमेंट करते हैं तो ये तो तय है कि कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो बहुत ख़तरनाक है। तो पाकिस्तान के पत्रकार हैं अवसार आलम, उन्होंने एक बहुत प्रोपेगेंडा चलाया और ये कूटनीति के अंतर्गत उन्होंने बलूचिस्तान के खिलाफ एक गुप्त भारतीय सैन्य साजिश करार दिया। खैर पाकिस्तानी मीडिया तो कुछ भी बोल सकता है, वो मीडिया का मीम्स ज़्यादा है। फिर भी अजीत डोवाल साहब की जो हिस्ट्री रही और जिस तरीके से वो ऑफेंसिव डिफेंस में बिलीव करते हैं, इतना तो तय है कि पाकिस्तान का कुछ ना कुछ परमानेंट इलाज तो चल रहा है। आगे देखते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। तो कूटनीतिक हलचल तो लगातार बनी हुई है। पश्चिम एशिया, वेस्ट एशिया में भारत की बढ़ती सामरिक पकड़ इस्लामाबाद के लिए एक बहुत बड़ा अस्तित्व का संकट बन चुकी है। जरा कुछ देखना, जो ईरान का वॉर शुरू हो उससे पहले कुछ समय पहले यही MBZ भारत आते हैं। प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल तोड़कर उनसे एयरपोर्ट पे मिलते हैं। 1 घंटे 10 मिनट की कुल लगभग मुलाकात होती है और ये एयरपोर्ट से ही वापस चले जाते हैं। बहुत कुछ हो रहा है। जब ईरान ने हमले किए तो सबसे पहले जो बधाई माई ब्रदर MBZ, उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया वो इन्हीं के लिए इस्तेमाल किया। लगातार कुछ बहुत हो रहा है यहाँ पर। लगातार पश्चिमी एशिया में यूएई और भारत लगातार निकट आते जा रहे हैं। यूएई पाकिस्तान से अपना उधार मांग रहा है कि भाई तू ऐसा कर, ये हमारा उधार वापस कर। और इस उधार को लौटाने के लिए कभी वो चीन जा रहा है, कभी वो अमेरिका से कह रहा है भाई तू जिससे कह मैं बीच में जाके मार खा लूँगा। ईरान से समझौता कराना, चल भाई मार खा लेंगे। आज ईरान ने तक बोल दिया कि भाई साहब पाकिस्तान एक विश्वसनीय मीडिएटर नहीं है। ये अमेरिका की बात कह रहा है। अमेरिका में बस इतना बचा है कि वो गले में पट्टा बांध के जो है मुनीर के नहीं घुमा रहा है, बस। बाकी तो सब बिल्कुल इनविजिबल चल ही रहा है। तो बड़ी बुरी हालत जो है होती चली जा रही है। लेकिन आप समझते जाइए कि आखिर बवाल क्या है, इतनी छोटी सी बात है या नहीं। तो जो अवसार आलम है, वो अबू धाबी में जो बैठक हुई उसको इसने बलूचिस्तान के व्यापारिक मार्गों से क्यों जोड़ा, क्या सुगबुगाहट है। और अजीत डोवाल जब कोई मूवमेंट करते हैं तो केवल ये एनर्जी मीटिंग थी, औपचारिक मीटिंग थी, या कुछ गहरा पक रहा है, ये भी हमें समझना पड़ेगा। तो मैप को बड़े ध्यान से देखिए, समझिए कि पाकिस्तान की पोजीशन क्या है, ईरान की पोजीशन क्या है और किस तरीके से पाकिस्तान जो इस समय एक खुली मंडी हुआ पड़ा है, कोई भी देश आए कुछ भी करे वो तो सब कुछ अपना बेचने को तैयार बैठा है। तो ज़रा समझते हैं कि आखिर ये क्या है। तो ईरान और मध्य एशिया के जो ट्रांजिट रूट हैं, जिसमें तफ्तान, क्वेटा, खुजदार, ग्वादर, ये सब कुछ जो है कनेक्टेड है। अब पाकिस्तान ने क्या किया, जैसे आपको पता होगा ग्वादर CPEC में, तो CPEC में उसने चाइना को सब बेच रखा है, भैया ले जाओ अपने यहाँ सब कुछ करो। इसी तरीके से उसने अपने यहाँ, चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसने अपनी सीमा चौकियाँ खोल दी हैं। आओ भैया सामान लेके जाओ, क्वेटा तक जा रहा है, चलो भाई लेके चलो। अफगानिस्तान में जा रहा है, ठीक है, जो भी देश चाहे यहाँ से ट्रांजिट कर रहा है तो यहाँ से यहाँ तक लेकर जाओ, यहाँ से यहाँ तक लेकर जाओ, सामान बेचो, तेल बेचो, पूरा देश ही इसने खोल रखा है, सब कुछ बेचने के लिए यहाँ पर हाजिर है। करें क्या भाई। अब जरा इसको ध्यान से देखते हैं कि ये जो सेगमेंट है, तो डोवाल जब जियोपॉलिटिकली आगे बढ़ते हैं तो पूरी दुनिया में जो है वो बहुत हलचल हो जाती है। और वैसे भी आप जानते हो डोवाल साहब का एक ही सपना है, बलूचिस्तान डॉक्ट्राइन जो है बहुत ख़तरनाक है। अभी अभी अफ़गानिस्तान से झटका पड़ा, तालिबान से झटका पड़ा, जिस तालिबान पर पाकिस्तान बड़ा घमंड करता था, अरे अपने भाई लोग आ गए, पटक पटक के धोया। TTP का नाम अगर आज पाकिस्तानियों के सामने ले लो तो उनकी ऐसी की तैसी हो जा रही है। जिस तालिबान पर उन्हें घमंड था आज वही पटक पटक के धो रहे हैं इन्हें। चाइना को बीच में आना पड़ा बचाने के लिए। अब बलूचिस्तान डॉक्ट्राइन की बात है भैया, बहुत ख़तरनाक है ये डॉक्ट्राइन। आ गई और ये होनी है कि भाई इधर से थप्पड़ पड़ा, अब थोड़ा इधर से भी तू मार खा, चल शुरू हो जा। और ईरान के साथ भी हमारी बड़ी मज़ेदार बातचीत चल रही है, कुछ तो हो रहा है।
एक पल लगा कि पाकिस्तान आ रहा है, मीडिएशन करा रहा है, लेकिन अब दुनिया को दिखाई पड़ा भारत चुपचाप क्यों बैठा था। अब समझते हैं कि पाकिस्तान की मजबूरी क्या हो रखी है। जो स्ट्रेट ऑफ हरमुज है उससे हमें तो नुकसान हुआ ही हुआ, हमारे यहाँ तेल महंगा, एलपीजी महंगा, लेकिन जो कराची है, जो बहुत बड़ी ताकत है पाकिस्तान की, उसके साथ हुआ क्या, वो कहाँ फंस गया, वो किस तरह से परेशान हो रहा है। तो अगर हम बात करें तो कराची बंदरगाह पे पाकिस्तान के 3,000 कंटेनर फंसे पड़े हैं। उसकी लॉजिस्टिक सप्लाई चेन टूट गई, जाए तो कहाँ जाए, बीच में हरमुज बैठा हुआ है और ईरान सीधे सीधे पैसा मांग रहा है और पाकिस्तानियों के पास कुछ भी हो, पैसा तो नहीं है कम से कम। अब इसकी हो गई नाकेबंदी, तो ग्वादर से कैसे निकलें, ईरान तक कैसे पहुँचें, छटपटा रहा है, कुछ ना कुछ सोच रहा है। वो लैंड से, उसको थोड़ा एडवांटेज है, भारत से 1947 की ये गलती हुई थी, तो वो लैंड से खोल रहा है। अभी कई वीडियो आपने देखा होगा सरफेस हो रहे हो कि भाई साहब जो ईरानी है और पाकिस्तानी है, वो मतलब वो कहते हैं ना गैलन्स में तेल भर भर के वो मोपेड पे लाद लाद के इधर ले जाके बेच रहे हैं। ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, खूब जम के चल रही है। तो ये जो है माना जा रहा है कि ये ब्लॉकेड हुआ तो पाकिस्तान की भी ऐसी तैसी होने वाली है, क्योंकि इसके पास अब कोई रास्ता बचा नहीं है। ग्वादर बहुत बड़ा एडवांटेज था, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई थी एक समय, इसके माध्यम से वो बहुत आराम से पश्चिमी एशिया पहुंच सकता था, लेकिन अब हमने इस एडवांटेज को तोड़ दिया है, या यूं कहिए टूट गया है। तो बलूच पत्रकार हैं जिनका नाम है किया बलूच, उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तानी है, बलूचों को हमेशा जो है शोषण करते चले आए हैं, और इन्होंने कहा कि ये पाकिस्तानी जो है वो राज्य प्रायोजित, जिसे कहते हैं ना स्टेट प्रायोजित जो है प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। वो पूरी दुनिया का ध्यान भटकाना चाहते हैं, अपनी जनता का, अपनी आवाम का ध्यान भटकाना चाहते हैं कि देख भाई भारत कुछ कर रहा है। और उन्होंने कहा कि एक बात बताओ, गजब बेवकूफ़ हो तुम यार, अगर कोई देश गुप्त साजिश करता है तो वो क्या अपनी फ़ोटोज़ अखबार में डालेगा, वो अपनी फ़ोटोज़ मीटिंग्स उसमें करेगा, वो सार्वजनिक रूप से बात करेगा, क्या वो भारतीय इंडियन एम्बेसी के थ्रू कहेगा हाँ देखो हम गए, हम मिले। ये सब वार्ताएं तो बड़ी गुप्त होती हैं, ये तो किसके बारे में किसी को पता ही नहीं होता है। तो किया बलूच कहती हैं कि पाकिस्तानी तंत्र जो है जानबूझकर बलूचिस्तान के लोगों पे ध्यान भटका रहा है, लेकर आ रहा है, उसको डर तो है, और वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फैला रहा है। उसकी जनता परेशान है, आटा नहीं है, पानी नहीं है, गर्मी बढ़ती जा रही है, हालत तो ख़राब है, तो क्या करें। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी मीडिया नैरेटिव बना रहा है, भारत को कुछ ना कुछ उकसाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे भी जो है वो भारत इसमें फंस जाए, उकसा दिया जाए और कुछ ना कुछ हो। लेकिन हम भी तो परमानेंट इलाज करने के लिए बैठे हुए हैं ना। तो भाई साहब हमारे स्पाई मास्टर कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं, ये जब मूवमेंट करते हैं तो कुछ ना कुछ तो होता है। तो अजीत डोभाल साहब और मोहम्मद बिन जायद की जो मुलाकात हुई थी उसका एजेंडा क्या हो सकता है। तो अगर हम बात करें तो द्विपक्षीय बैठक थी, बायलैटरल थी। तो इजराइल और ईरान तनाव के बीच में जो अस्थिरता का माहौल है, भारत को सबसे पहले अपनी एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए। पाकिस्तान को पता नहीं, लेकिन भारत की तो जीडीपी तेज़ी से बढ़ रही है, भारत के पास रिजर्व है, लेकिन वो खत्म हो रहे हैं। भारत को तो अपनी एनर्जी सप्लाई मेंटेन करना, और भारत इस समय स्ट्रैटेजिकली पोजीशन बहुत स्ट्रांग है उसकी। दूसरा, लगातार यहाँ पे भू राजनीतिक संकट है, अमेरिका जिस तरीके से हरकतें कर रहा है, ईरान भी रिटेलिएशन कर रहा है, आईआरजीसी इसमें आ गया। तो भारत को अपनी तो तेल और गैस की आपूर्ति श्रृंखला उसको सुरक्षित करके रखना है, इसीलिए भारत ने स्ट्रैटेजिक डायलॉग शुरू कर दिया है। तो अब ये चीज़ बता रहा है कि भारत जो है वो मल्टी लेयर डिप्लोमेसी की तरफ बढ़ रहा है, वो एनर्जी डिप्लोमेसी, और साथ ही साथ पूरी दुनिया को एक मैसेज कर रहा है कि भाई अब हम ग्लोबल पावर हैं, हम अपने हितों के लिए बात करेंगे, हम बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बात करेंगे, हम अपनी एनर्जी को मेंटेन करके रखेंगे, अपने रास्तों को जैसे चाहे हम खोल लेंगे, और हमें जो करना पड़े अपने राष्ट्रीय हित के लिए हम करेंगे। हमारा कोई प्लस और माइनस का हिसाब किताब नहीं है। और पूरी दुनिया समझ रही है कि भारत ने कैसे चतुराई से, जैसे कहते हैं ना दांतों के बीच में जीभ सुरक्षित निकल जाती है, हर तरफ से दबाव पड़ा था, जो स्ट्रैटेजिक साइलेंस रखा और वहाँ अपना काम निकाल के हम बाहर निकल गए। भारत को पता था ये वॉर खत्म होगी और इसमें बहुत लोग निपटाए जाएंगे, ये नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो रहा है, इसमें कौन दोस्त है कौन दुश्मन है बात के लिए पता चलेगा। लेकिन भारत को एक सबक तो मिला बहुत तगड़ा, और वो ये सबक मिला है कि जो पश्चिम एशिया की जो जोग्राफिकल ये जो हरमुज है ना, ये जो चोक पॉइंट्स हैं, चाहे वो रेड सी का चोक पॉइंट हो, चाहे हरमुज का चोक पॉइंट हो, ये जो यहाँ से एनर्जी आ रही भारत की तरफ, ये आज नहीं तो कल कोई भी इसको डिस्टर्ब कर सकता है। पूरा का पूरा जो एनर्जी इंपोर्ट है वो डिस्टर्ब हो सकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत तबाही मच सकती है इससे। ये दो ऐसे चोक पॉइंट हैं जो भारत को घुटने के बल ला सकते हैं, और सिर्फ भारत ही नहीं, एशिया को। और कई बार ऐसा लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप जानबूझ के पागलपन इसीलिए आगे बढ़ा रहे हैं कि एशिया की इकॉनमी कोलैप्स हो जाए।
क्योंकि उसको जो है पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर चाहिए। फिर उसके पास तो बैकअप अच्छा खासा है अमेरिका के पास, उसका पेट्रो डॉलर है, दुनिया की इकॉनमी पे उसका कब्जा है। अब कुछ नहीं पाएगा तभी क्यूबा पे, वेनेजुएला पे वो तो मनमाने ढंग से पागलपन कर सकता है। लेकिन भारत जैसे देशों के लिए अभी बहुत मुश्किल हालात हैं। तो ये तो तय है कि भारत को अपनी स्पैटियल डिप्लोमेसी बढ़ानी पड़ेगी। अब स्पैटियल डिप्लोमेसी क्या होती है? इसको बोलते हैं भौगोलिक कूटनीति, यानी स्थान विशेष के साथ हमें बात करना होगा। हमें ये नहीं देखना होगा कौन किस ग्रुप में है, यानी पहले मल्टीलैटरल ग्रुप बनाते थे, कई देश इकट्ठे हो रहे हैं। अब हमें क्षेत्र पे भी बात करनी होगी। भैया हमें आपसे कुछ चाहिए, आपसे हमें कुछ चाहिए, आपसे हमें कुछ चाहिए। अब सऊदी अरेबिया और आपने देखा यूएई में बीच में तनातनी हुई। हो सकता है आने वाले टाइम में सऊदी अरेबिया से भी हम बातचीत कर लेंगे, मोहम्मद बिन सलमान से, मोहम्मद बिन जायद यूएई से भी बात कर लेंगे, हम ईरान से भी बात कर लेंगे, क्योंकि हमें यह देखना है कि हमें अपना हित साधना है। तो हमें ईरान जरूरत होगी, ईरान, यूएई, हमें सऊदी अरब, हमें जिससे बात करनी हो हम कर लेंगे। इसको बोलते हैं स्पैटियल डिप्लोमेसी। बहुत ही शानदार होता है जब देश ताकतवर हो जाता है, अच्छा उसकी इकॉनमी जनरेट होती है। तो यहाँ पर और स्पैटियल जो हम डिप्लोमेसी करते हैं उससे हम अपनी सिक्योरिटी ग्रिड बना लेते हैं, चाहे वो तेल की सिक्योरिटी हो, एनर्जी सिक्योरिटी हो, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हो, बॉर्डर सिक्योरिटी हो। हम बेसिकली अब हम लाइन नहीं ग्रिड की तरफ जाएंगे, यानी मल्टीपल डायरेक्शन से हम अपने आप को सुरक्षित करेंगे। दुनिया बहुत वल्नरेबल हो गई है, बहुत खतरनाक हो गई है। अब जरा देखते हैं कि भारत का जो ये आक्रामक ऊर्जा कूटनीति है, युद्ध केवल बॉर्डर्स पर नहीं लड़े जाते, जो ऊर्जा कूटनीति क्या उसने बैकफुट पे ढकेल दिया पाकिस्तान की, ऐसी तैसी कर दी है। तो ये जो शख्स बैठे हुए ना अजीत डोवाल साहब, आते ही इन्होंने कहा था कि बहुत हो गया, बहुत हमने पत्र भेज दिए, हम डिफेंस पे नहीं आएंगे कि कोई हमारी छाती पर चढ़ के हमें कूट के चला जाए और हम हाय दैया चिल्लाएं। हम ऑफेंसिव डिफेंस, आप कुछ करने की सोचिए, हम आपको वहीं के वहीं निपटा देंगे। अपनी हम सुरक्षा तो करेंगे कहीं, लेकिन आपको हम होम डिलीवरी ज़रूर दे देंगे भाई साहब। तो भारत जो है ये ब्लॉक बना रहा है। देखिए यूएई और सऊदी अरेबिया एक दूसरे के खिलाफ चल रहे थे कुछ दिन पहले, लेकिन इन सबके साथ मिलकर ब्लॉक बना ले गया। और यहाँ पर जो है वो एक ऐसा कॉन्ग्लोमरेट बनाने की कोशिश कर रहा है भारत। उनको ये बता रहा है कि भाई आपका हित हमारे साथ है, हमारी जो मैक्रो पॉलिसीज़ है बहुत ताकतवर हैं, हम आपका भी विकास चाहते हैं, हम अपना विकास चाहते हैं। बोले इसके साथ भिखारी के साथ जाओगे तुम्हारा सब लूट लेगा, ये चाकू दिखा के तुम्हारा भी लूट लेगा। तो जो ये मैरीटाइम सिक्योरिटी है, ग्लोबल एनर्जी है, ये जो सारी नीतियां हैं वो पूरी दुनिया को और ख़ासतौर पे इस्लामिक कंट्री को, पाकिस्तान का सबसे बड़ा घमंड था कि इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक उम्मा हमारे साथ खड़ा है। भारत ने सबसे पहले वहीं सेंध मारी, आ जाओ हमारी तरफ आओ। इसकी ताकत खत्म कर दी, इसका पैसा खत्म कर दिया, जब देखो तब ये भीख मांग लेता था। तो अब इसको डर तो बैठ गया कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। अफगानिस्तान तो ट्रेलर था, असली खेल बलूचिस्तान में होगा ही होगा, और ये चीज़ें टूटेंगी फूटेंगी पक्का है। तो ये हमारे स्पाई मास्टर तो गेम तो अपना खेल रहे हैं, और जियोपॉलिटिकल क्लैशेस जो हैं वो भयानक होने जा रहे हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आगे कुछ होगा, लेकिन भारत डायरेक्ट वॉर में ना जाके वो गेम खेलने जा रहा है जो पाकिस्तान ने, अमेरिका ने भारत के साथ लंबे समय से खेला। स्ट्रैटेजिक मास्टर स्ट्रोक मारना शुरू कर दिया भारत ने। एनर्जी सप्लाई तो आगे जा ही रहा है भाई, यूएई की भी तो इकॉनमी ऐसी तैसी हो गई, इतने ड्रोन गिरे, इतने बम हुआ उनके यहाँ कि यूएई को बोलना पड़ा डोनाल्ड ट्रंप से, हमारा जो है नुकसान हुआ उसका पैसा वापस करो। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि क्या है। और पाकिस्तान समझ रहा है कि भारत सबको इंगेज कर रहा है, तो आज नहीं तो कल होगा, और होना चाहिए। मेरा तो पक्का मानना है कि पाकिस्तान को अपना अस्तित्व नहीं बचने उसका देना चाहिए। 1947 की गलती हमें सुधारनी है। कम से कम मेरा ये डैम श्योर मानना है कि हमें मध्य एशिया तक कम से कम भाई सड़क, पाइपलाइन हमें चाहिए, हमें कॉरिडोर तो चाहिए। ये कब तक हम हर मुझ पे बैठे रहेंगे? ये जो आप देख रहे हो ये हमारे लिए बहुत बड़ा संकट है, तो हम यहीं से निकाल देना। हमारे पास ये रास्ता जा रहा है, रशिया है, तुर्कमेनिस्तान जो है, बाकी और जो देश हैं, सेंट्रल एशिया देश हैं, हमें भेज रहे हैं। लेकिन बीच में हमने 1947 में एक बहुत बड़ा कांड कर दिया था, बहुत बड़ी गलती की थी, तो हमें वो सुधारना है भाई। हमें अपनी एनर्जी सपोर्ट हमें नहीं चाहिए, हम नहीं मेरिट, हम पाइपलाइन से उठाएंगे। बीच में पाकिस्तान बैठा हुआ है, तो अगर आप क्रूरता से इसको नहीं हटाओगे तो आप पछताते रहोगे। कल को ऐसे किसी भी देश में कुछ भी पागलपन हो जाएगा, फिर से कोई वॉर हुई तो हमारी ऐसी तैसी हो जाएगी। ना मैंने वॉर शुरू की, ना मैंने वॉर ख़त्म की, मेरी ऐसी तैसी हो रही है, मेरे देश के लोगों की ऐसी तैसी पड़ी, इकॉनमी बंद है, ढाबे बंद है, सिलेंडर नहीं है, खेती किसानी को डीजल नहीं है। तो भैया ये तो नौटंकी बंद करनी पड़ेगी जल्दी से जल्दी। तो स्ट्रैटेजिक चीज़ें हैं, रणनीति से युद्ध जीते जाते हैं, और हम दिमाग का गेम खेल रहे हो। दिमाग के इस गेम में अगला है रणनीति, ज्योग्राफी ऑप्शनल की। मैं आपका गाइड उजांग लेकर आ रहा हूँ। ज्योग्राफी ऑप्शनल मस्त होकर तैयार करिए, 300+ मार्क्स के लिए लड़ाई लड़िए,
अधिक जानकारी चाह रहे हैं मुझे व्हाट्सअप करिए। विश्लेषण कैसा लगा और क्या पाकिस्तान के टुकड़े होने चाहिए, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए।